ईरान में चेंज ऑफ रजीम कराने का मकसद पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान को थ्रेट करना है। देखिए पाकिस्तान के ऊपर भी तो इसके असरात आएंगे ना। बड़ा दुख हो रहा है पूरी मुस्लिम उम्मा को। मगर हम तो कंफर्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा ये जुमला गर्दिश करता है कि ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। अगर ये चेंज ऑफ रजीम करवाने में कामयाब हो जाते हैं और खुदा न खासा ये पाकिस्तान की तरफ कोई अटैक या कोई इस तरफ आने की कोशिश करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो जंगे करवा रहा है पूरी दुनिया में उसको मैन ऑफ पीस कहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इजराइल के जहाज तो ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं और हमारे बॉर्डर पे आ चुके हैं। और नेतन्याहू कह चुका है ईरान के बाद पाकिस्तान, तो ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आ सकती है। ये खौफ लोगों में मौजूद है। पाकिस्तानी रडार सिस्टम ने पाकिस्तान ईरान सरहदी इलाके के करीब इजरायली लड़ाका तैयारों का पता लगाया है। कभी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को खतरा हुआ तो वो उस वक्त होगा जब वो अमेरिका इंडिया को कहेगा कि पाकिस्तान को जीरो करो। स्पाइस बॉम्ब्स की बात की जा रही है। ये स्पाइस बॉम्ब्स जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है, जो इजराइल ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को प्रोवाइड की है। वो कहते हैं अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर ओपनली इंसल्ट्स इस्लाम, डिक्लेयरिंग दैट regimes that believe in Islamic prophetic illusions cannot possess nuclear weapons। अब ये दुनिया के क्रिश्चियंस ये बात कर रहे हैं। ईरान के अंदर जो सदर खमेनी को अटैक किया गया स्पाइस बंकर बस्टर बॉम्ब के जरिए, ये बॉम्ब्स भी अवेलेबल हैं इस वक्त इंडिया के अंदर। तो इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस असेसमेंट ये है कि जनाब ये हमारे ऊपर अटैक किया जा सकता है। इसलिए क्या वजह है हम इतने कमजोर पड़ गए एज मुस्लिम्स, एज अ नेशन। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया एचडी में आपका स्वागत है। आज की ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स का सीन एकदम पलट चुका है। जिस तरह इजराइल ने अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर फिनिशिंग टच दिया है, वही डेंजरस पैटर्न अब साउथ एशिया में रिपीट होता दिख रहा है। इंटरनेट पर बस एक ही चर्चा है, क्या भारत अब वही इजरायली स्टाइल एक्शन लेने के लिए फुली लोडेड है? पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स में एक अजीब सा सन्नाटा है और जनरल असीम मुनीर की रातों की नींद एकदम फ्लाई हो गई है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि दुश्मन का फाइनल एग्जिट है। इंडिया और इजराइल की $8.7 बिलियन की मेगा डील ने गेम ही चेंज कर दिया है। बात हो रही है स्पाइस 1000 स्मार्ट बॉम्ब्स की। ये वो लेथल टेक है जो बॉर्डर क्रॉस किए बिना 100 किलोमीटर दूर बैठे टारगेट को वेपराइज कर सकता है। इसमें जीपीएस की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसका अपना ब्रेन है जो टारगेट को पहचान कर वही स्ट्राइक करता है जहां दर्द सबसे ज्यादा हो। आपको क्या लगता है, क्या आप इंडिया को भी इजराइल की तरह डायरेक्ट एक्शन मोड में आ जाना चाहिए? अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में स्पैम कीजिए और ऐसी ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलना। जय हिंद। एक पड़ोसी मुल्क ईरान के अंदर स्पाइस बंकर बस्टर मार दी है और दूसरी तरफ सिंदूर 2 की तैयारी जो है वो हिंदुस्तान कर रहा है। तो हिंदुस्तान इस मौके का फायदा उठा के जो इस वक्त सेक्टेरियन भी इस वक्त मामलात बड़े शदीद किस्म के आपको पता है कि बने हुए हैं। सऊदीया के साथ आप बैठे हुए हो, लेकिन सऊदीया का साथ आप दे नहीं सकते, क्योंकि सऊदीया का साथ अगर आप देते हो तो वहां पे जो है ईरान आपके GHQ को डायरेक्ट आराम सुकून से हिट कर सकता है। ना 3 में ना 13 में फंस गई इस वक्त रजिया गुंडों के अंदर। ये मामलात आसिम मुनीर के बने हुए हैं, लेकिन आसिम मुनीर इस सारे गेम के अंदर हमारी इत्तलात के मुताबिक एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हासिल करने का एंगल देख रहा है कि अगर वो इसराइल को थ्रेट करता है तो पाकिस्तान की आवाम उसके साथ आ जाती है। ये मेन एंगल इस वक्त देख रहा है आसिम मुनीर। और इसलिए जाहिर बात है कि इजराइल और इंडिया को ये लग रहा है कि जनाब इजराइल को ये लग रहा है कि ये हमें कुछ भी करने के लिए, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी लेने के लिए ये हिट कर सकता है। न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लेजिटिमेसी उसको मिलेगी, पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर अगर पाकिस्तान हिट करता है, न्यूक्लियर हिट के इस वक्त खबरें जो चलाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये तो न्यूक्लियर हिट कर जाएंगे, विच इज टोटली नॉनसेंस टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज पाकिस्तान न्यूक्लियर हिट जो है वो बगैर इजाजत तो कर ही नहीं सकता ना जी। इजाजत मिलेगी तो करेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि ये खबरें पाकिस्तान एफिलिएटेड जो लफाफी और मीडिया है वो चला रहा है कि पाकिस्तानी रडार सिस्टम ने पाकिस्तान ईरान सरहदी इलाके के करीब इजरायली लड़ाका तैयारों का पता लगाया है। पाकिस्तान हाई अलर्ट है, अगर इसराइल की जानिब से फिजाई हदूद की कोई खिलाफ वर्जी या गलत महम जोई की गई तो इसका नतीजा इसराइल की तबाही की सूरत के अंदर निकलेगा। अब दिस इज गेनिंग पॉलिटिकल माइलेज एंड लेजिटिमेसी नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आल्सो इन द मिडिल ईस्ट। मैं कह रहा हूं कि चलें एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लें कि जी इन्होंने सारी ब्लो अप की और क़यादत इलिमिनेट कर दी, शहीद कर दी और चेंज ऑफ रजीम हो गया।
तो सही ये ईरान की चेंज ऑफ रजीम जो है ये ईरान की नहीं होगी, ये तो फिर पाकिस्तान के साथ क्या होगा? फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा। ये तो एक्सेस जो है ताफ्तान तो हमारा बिल्कुल बलूचिस्तान का मौलिक का इलाका है जी, ये हमारा बॉर्डर है। जैसे ये जंग छिड़ी है ना, जंग छिड़ी है तो जंग के असरात सब पे जाने हैं और सबसे ज्यादा उन पे असरात जाने हैं जो पड़ोसी हैं, और हम ईरान के पड़ोसी हैं और वो हमारा इस्लामी मुल्क भी है। तो हम इधर वो ईरान अलतशी का एक बड़ी आबादी अच्छा, का मैं मुल्क है। इसको अगर मैं सम अप करूं सही जी, अगर ये चेंज ऑफ रजीम करवाने में कामयाब हो जाते हैं और खुदा न खासा ये पाकिस्तान की तरफ कोई अटैक या कोई इस तरफ आने की कोशिश करते हैं, मैं तो इस बात पे कन्विंस हूं कि पाकिस्तान के पास अल्लाह के फजल व करम से इतनी स्ट्रेटजिक पोजीशन है, अगर पाकिस्तान की तरफ आए तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारा सीधा एड्रेस जो है वो इसराइल होगा, फिर इसराइल को स्पेयर पाकिस्तान नहीं करेगा। देखिए, ईरान और पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान एटमी मुल्क है, ठीक है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से भी सबको पता है। अल्लाह नहीं करेगा, मगर जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये खदशे दिखाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि अब ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आ सकती है। ये खौफ लोगों में मौजूद है, और लोग बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं या मजहबी खास तौर पर पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं कि इसराइल की ये एजेंडा में शामिल है, कि इसराइल के ये एजेंडा में शामिल है। ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की नाज़रीन, बहुत शुक्रिया एमबी साहब आपका। वो कहते हैं अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर ओपनली इंसल्ट्स इस्लाम, डिक्लेयरिंग दैट regimes that believe in Islamic prophetic illusions cannot possess nuclear weapons। अब ये दुनिया के क्रिश्चियंस ये बात कर रहे हैं कि ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर इस्लाम की तौहीन कैसे कर सकता है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्यों नहीं ये बात कर रहे हैं? देखिए, इसको देखना पड़ेगा, और ये तो किसी भी मौजूद माशरे में ऐसी चीज उसको इजाजत। सर, मुसलमानों ने अभी तक इसको देखा भी नहीं है, इस बात का अफसोस नहीं करूं मैं आपसे सर? नहीं, अफसोस आप, क्योंकि मैंने इसको तफसील से उस ट्वीट को, उसके जो कंटेंट्स हैं उसको देखा नहीं है। मे बी के उसकी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें वो उनका कहने का मकसद कुछ और हो, बट ये तो कंडेमनेबल है। अगर वो उन्होंने वो बात की है तो उसको तो कोई भी जी शऊर जो है अप्रिशिएट नहीं कर सकता, और सही मानों में कंडेम करना चाहिए। तो इस्लामी मुल्क जो हमारी OIC है, ये इसका फर्ज बनता है ना कि इसमें एक इजलास बनाए। सर, अक़वाम मुत्तहिदा एक डमी इदारा बन गया है, अमेरिका UN को छोड़ के चला गया है, आप OIC में कैसे उम्मीदें लगा रहे हैं हुजूर? तो यही तो आपके पास है, और आपके पास फिर क्या है? ईमान के अलावा सर आजकल कुछ नहीं बचा है सर, फौरन नहीं है। तो बस यही है जुर्म ज़हीफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस जो रूल्स बेस्ड डिसऑर्डर है इस दुनिया में, इसमें आपने मजबूत होना है। मजबूत को ही वो तगड़ा समझा जाता है। और जियो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट जो हॉबीसियन कॉन्फ्लिक्ट है, उसके इर्द गिर्द ये जो आजकल का जो जियो पॉलिटिक्स है वो रिवॉल्व कर रहा है। और पाकिस्तान चूंकि आपको मालूम है बड़े खुद खतरात में घिरा हुआ है। हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो हॉट है, इस वक्त हम बरसरे पैकार हैं। एक उसी जंग में जो यहूद और हनूद की कॉम्बिनेशन से हम पे लॉन्च की गई, हम पे हमला हुआ और हमने उसका जवाब दिया है अफगानिस्तान में, और ये उस गठजोड़ का हिस्सा था। आपको मालूम है कि मोदी साहब ने विजिट किया और कोऑर्डिनेट किया सारा, और ये सारा एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान के तहत वो गए हैं।